हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और अभी 4 बज रहा है और मैं सुबह सुबह काम कर रही हूँ क्योंकि क्या करेंगे, घर में भी कोई भी नहीं है, खाली हम हैं और पापा है। तो पापा तो कुछ करेंगे नहीं, तो हम ही को सुबह में उठ करके झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है क्योंकि घर तरफ तो हम झाड़ू पोछा कर लिए हैं और अब बाहर तरफ में धोना धोनी हो रहा है क्योंकि बहुत गंदा है। तो इतना हम लोग के यहाँ डस्ट उड़ता है कि हम लोग थक जाते हैं डेली डेली धो धो करके। और आज तो कोई भी नहीं है तो हम अकेले ही बहुत परेशान हो गए हैं, सोच रहे हैं किधर से स्टार्ट करें किधर से नहीं। और अकेले काम करना कितना मुश्किल हो जाता है, जब घर में कोई नहीं रहता है ना, बहुत दिक्कत होता है। और इतना बड़ा घर है कि अकेले काम करना बहुत दिक्कत है। तो अभी सुबह सुबह हम इधर ही काम कर रहे हैं, क्या करेंगे, सुबह नहीं उठेंगे तो फिर मेरा शॉप जाने के लिए भी लेट हो जाएगा ना, इसीलिए हमको सुबह से ही काम करना पड़ जाता है। और इतना ठंडा है कि मेरा सब मोजा तोजा खोल करके हमको काम करना पड़ रहा है, पानी में भीग जाएगा, जिसकी वजह से हम सब मोजा सब खोल दिए हैं। और टोपी भी लगाए थे, टोपी भी पता नहीं किधर हम रख दिए, तो हमको तो याद भी नहीं आ रहा है। खाली काम का टेंशन की वजह से मतलब हमको ध्यान में यही आ रहा है कि हमको काम करना है, जल्दी जल्दी खाना वाना भी बनाना है, और नहीं तो फिर मेरा उधर भी लेट हो जाएगा। इसीलिए सुबह सुबह हमको काम करना पड़ रहा है। और आप लोग को तो पता है कि सुबह कितना छोटा टाइम भी है, सुबह में कितना काम करना पड़ता है। सुबह ही ऐसा है जो बहुत सारा काम रहता है, दोपहर में तो खाना बनाओ, कपड़ा धोना, ही करना, सब कुछ होता है, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है जिसके वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। यदि एक दिन आप लोग साफ नहीं कीजिएगा ना, इतना धूल मट्टी बैठ जाता है ना, क्या बोलेंगे। मतलब इतना डस्ट हम लोग के यहाँ उड़ता है कि हम लोग झाड़ू दे करके परेशान रहते हैं। इतना डस्ट है। यदि घर में कोई नहीं रहेगा ना तो उस समय तो आप देखिएगा कि भूत बंगला ही बन जाता है। तो गैस देखिए हमको कितना रगड़ना पड़ता है क्योंकि इस समय थूक थाक देता है ना तो दागी भी हो जाता है, और घर में परेशान रहते हैं। घर वाला ना थोड़ा सा भी नहीं कर देते हैं, इधर साफ नहीं कर देते हैं, खाली झाड़ू लगा देते हैं, बस छोड़ देते हैं। जब घर में कोई नहीं रहता है ना तो पूरा मतलब हमको अच्छा से साफ़ करना पड़ता है क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए हमको साफ़ करना पड़ जाता है। तो इधर मेरा हो गया, अब हम बाहर तरफ जा रहे हैं। देखिए हम लोग का गेट है, हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा देंगे क्योंकि इधर आदमी लोग आना जाना करते हैं ना तो पूरा देखते रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और सुबह सुबह तो जानते ही हैं किस तरह रहता है, फेस सब पागल के जैसे दिखते हैं। वो ऐसे भी बाल भी हम सरियाए नहीं, कुछ भी नहीं किए, बस हम सोचे जल्दी जल्दी काम करेंगे, उसके बाद तो फ्रेश होना ही है, इसीलिए बाल सब भी जट्टा तट्टा है। और हम निकल गए हैं क्योंकि इधर झाड़ू लगाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आदमी लोग आना जाना करते हैं ना तो देखते रहते हैं। और इधर देखिए बहुत सारा पत्ता गिरते रहता है, यहाँ पर बहुत सारा पेड़ पौधा है जिसके वजह से बहुत सारा पत्ता है। थोड़ा सा भी एक दिन भी झाड़ू नहीं लगाएंगे ना तो लगेगा कि घर में आदमी ही नहीं है, लगता है कि कोई झाड़ू भी नहीं लगाया। और हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग बोल भी देते हैं कि हाँ आप लोग तो झाड़ू भी नहीं लगाते हैं, रोड तरफ तो खाली घर तरफ झाड़ू लगाते हैं, बाहर तरफ छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए हमको तो सुबह में ही जल्दी जल्दी झाड़ू लगाना पड़ रहा है क्योंकि अभी तो लग रहा है कि आदमी लोग भी नहीं निकला होगा और हम झाड़ू लगा लिए हैं। और यहाँ पर इतना पत्ता है कि हम लोग परेशान रहते हैं, हमेशा जलाना ही पड़ जाता है। 2-3 दिन के बाद हमेशा जलाना पड़ रहा है, लेकिन आज हम जलाएंगे नहीं क्योंकि मेरा खुद ही लेट हो रहा है, इसलिए पत्ता तो जलाएंगे नहीं, एक साइड कर देंगे, फिर बाद में कभी जला देंगे क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब देख रहे हैं इधर भी झाड़ू भी लगाना है, मतलब हम लोग का आंगन इतना बड़ा है ना कि सोचना पड़ता है कि कितना आदमी से झाड़ू लगाएं, लेकिन कोई बात नहीं, हमको तो आदत सा है, हम तो जल्दी जल्दी झाड़ू लगा देते हैं। और जो मेरी माँ है घर में तो आराम आराम से लगाती है, फिर भी नहीं लगा पाती है, और मेरे पास टाइम भी नहीं रहता है, फिर भी हमको काम करना पड़ता है। हम काम नहीं करते ना हमको तो अच्छा भी नहीं लगता है। और देखिए कितना बालू है हम लोग का। एक टाइम था जो हम मतलब गोबर भी दे देते थे, नीपा पोती कर देते थे, यहाँ पर भी बहुत अच्छा दिखता था। जब से हम छोड़ दिए हैं इधर, मतलब ये तो मेरा एरिया नहीं पड़ता है, इसीलिए जिधर मेरा एरिया है उधर तो हम अपना साफ़ सुथरा रखते हैं, और ये लोग का एरिया है तो देख रहे हैं कितना बालू ढेर सारा है। ये लोग झाड़ू भी नहीं लगाते हैं, ना ही पानी देते हैं, पानी देने पर ना ये बालू सब जो दिख रहा है ना वो सब भी बैठ जाएगा, लेकिन इतना धूल उड़ता है क्या बताएं। अरे देखिए फिर बर्तन भी रखा हुआ था इन लोग का, क्योंकि सब लोग चले गए हैं ना, ये लोग जाते हैं ना तो बर्तन वर्तन भी नहीं धोते हैं, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही चले जाते हैं। मतलब बाप घर जाने के लिए इन लोग को कितना छटपटी रहता है, घर में काम रहता है छोड़ छाड़ करके भाग जाते हैं। तो मेरे पापा का भी टेबल बहुत दिन से गंदा था, तो ऐसे तो हम बात नहीं करते हैं, जब लोग नहीं रहते हैं तो हमको सब कुछ सुझाई देता है, मतलब दिखाई देता है।
मेरा पापा का कपड़ा लता, नहाना धोआना सब उसके बारे में हमको सोचना पड़ जाता है उसमें। जब भी लोग घर में नहीं रहते हैं तो जब भी लोग घर में रहते हैं तो हम उन लोग के लिए कुछ भी नहीं करते, उसमें हम अपने पापा के बारे में भी नहीं सोचते हैं, लेकिन उसमें हम कुछ नहीं करते। क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि मेरे पापा सुनते नहीं हैं, इसीलिए जब नहीं रहते हैं तो उसका टेबल वगैरह जितना भी है उसका जो भी कपड़ा लता सब हम धो देते हैं। और ये लोग इतना ढेर सारा बर्तन भी रख दिए हैं ना, क्या बोलेंगे। ये लोग कहीं भी जाते हैं ना इसी तरह छोड़ छाड़ करके चल जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हाँ भाई जा रहे हैं तो जितना भी बर्तन है, कपड़ा लता है, जो भी है सबको साफ़ सुथरा करके अंदर करके चले जाएंगे ही नहीं। मतलब इन लोग को मतलब कोई फिक्र ही नहीं रहता है कि घर में काम है ना क्या है, सब काम करके जाए ना क्या करें, कुछ भी नहीं। उन लोग को पता है कि 2-3 दिन के बाद आएंगे, फिर भी नहीं सोचते हैं। इन लोग का कपड़ा भी देखिएगा ना, पागल हो जाएंगे। हम तो पागल ही हो जाते हैं, क्योंकि मेरे घर में सब लोग ऐसे ही हैं। जब भी हम लोग के यहाँ पर आते हैं ना, मेरी दीदी लोग भी आती है तो ये लोग भी सोचने लगती है कि पता नहीं कैसा घर में हम लोग आ गए हैं। घर तो ठीक है लेकिन घर वाले ठीक नहीं हैं। खास करके हम तो ठीक ठाक रखते हैं, साफ़ सुथरा ही रखते हैं, लेकिन जो मेरी मम्मी है ना वो थोड़ा सा भी साफ़ सुथरा रहना नहीं चाहती है। क्या बोलेंगे, देख रही इधर भी काय है। कितना दिन से हम उनको बोल रहे थे कि ब्लीचिंग पाउडर ला करके दे दो, हम साफ़ कर देंगे, लेकिन नहीं तो नहीं सुन रही है। लगता है हम ही को ला करके ब्लीचिंग पाउडर देना पड़ेगा, क्योंकि उतना दिन से हम बोल बोल के थक गए। क्योंकि एक बार पापा भी गिर गए थे यहीं पर स्लिप करके, इधर आए थे मुंह धोने के लिए तो स्लिप करके गिर गए थे। तब हम उसको बोले थे कि ला के दीजिएगा, हम लगा देंगे रात में और सुबह हम साफ़ कर देंगे। अभी तक मतलब वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। अब इन लोग को क्या बोलेंगे। तो देख रहे इन लोग का बर्तन भी किस तरह काला पड़ा हुआ है। ये लोग साफ़ ही नहीं करते हैं। हम तो एकदम परेशान रहते हैं, बोल बोल के भी हम थक जाते हैं, लेकिन ये लोग ना कभी मेरा बात सुनते नहीं। कभी भी पापा को भी बोलते हैं कि इन लोग को आप समझाते क्यों नहीं। पापा भी बोलते हैं ये लोग तो समझते ही नहीं है, तो क्या इन लोग को हम समझाएंगे, समझते भी नहीं हैं। इसलिए पापा भी बोल बोल के थक गए तो वो भी नहीं समझाते हैं। अब जैसा भी काम करते हैं, लेकिन जब हम रहते हैं तो हमको तो बहुत टेंशन लगा रहता है काम का, क्योंकि बहुत सारा कहीं रहता है, कपड़ा हुआ, बर्तन हुआ, गंदा रहता है। कोई यदि आ जाएंगे तो बोलेंगे कि घर में रहने के बावजूद भी तुम ध्यान नहीं देती है। यदि उन लोग नहीं साफ़ करता है तो तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना साफ़ करने का, लेकिन हम भी तो कितना करेंगे, क्योंकि लोग घर में रह करके लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। और मेरे पास तो उतना टाइम भी नहीं रहता है ना कि हम अच्छा से काम करेंगे, आराम आराम से काम करेंगे। उन लोग के पास दिन भर टाइम रहता है, दिन भर, फिर भी उन लोग मतलब अच्छा से ही नहीं कुछ करते हैं। और हम कितना करेंगे बताइए। लेकिन वो लेडीज़ होकर के भी नहीं समझती है कि घर सबको कैसे साफ़ करें, नहीं करें, कुछ भी समझती नहीं है। हम लोग तो ऐसे ही परेशान रहते हैं उससे, लेकिन क्या करेंगे। वो समझने वाली औरत नहीं है, मतलब थेथर टाइप की औरत है हमारे घर में। हम लोग जब से लेके आए हैं ना, हम लोग तो बहुत पछताते हैं। अब पापा को भी हम लोग बोल बोल के थक गए हैं गाइस। तो देखिए गाइस, नहा लिए हैं और ये टूल जा कर के पहुँचा देंगे पापा को, क्योंकि कौन पहुँचा देगा, कोई तो है नहीं, इसीलिए जल्दी से पहुँचा। तो गाइस देखिए, ये हम लोग का कल का बिरयानी है, तो ये वाला पापा को रख के जाएंगे, पापा खा लेंगे। और दोपहर के लिए खाना, क्योंकि आज तो पापा रहेंगे नहीं, इसीलिए बिरयानी खा लेंगे और उसके बाद चले जाएंगे ससुराल। आज पापा ससुराल जाने वाले हैं, ससुराल जाएंगे। हो ना जम के गया ना, जम के गया, थोड़ा का बुलुंग लगा गया, सब गया से थोड़ा बुलुंग लगा जम के बा ललो हिना बिंदु मिते में हल्का हल्का ललोय है, बांग जुल चुए कड़ही ललोयन के आ घंटाए आए थोड़ा है से। आ दा चुंदा के दिया उमेन गे उमाम से है, तो दा चुंदा के ना बिंदु हम ते में मोकते भुरो गए थोड़ा 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 करते और इदी टो में दा ठीक से। और ना दो मिते में आए हो जमे थोड़ा गन और आम तो जम के और ये ची मेना को है ललो दा हिना और दाका हिना गया हुलान हम तो बन जमा बिंदु तहना खाए जमे बन तहना खाए तो फिर तहना उनका गया और सिंह का में ओड़ा है से एक 12 बजे 1 बजे चला वहाँ से पैर तो दा चुंदा ही ना तो तो पैरा में 9 बजे को तो दा डू है तो चिलका हजर में दा चुंदा की ना है तो झलका के दा चुंदा ही ना पैराम के पैराएंगे और बांका तो फिर दा मिता में बंदो का हीटर चुंदा की ना है चुंदा के ललो रे तो समझता ठीक से इन चला खाली
चिल गई तो लोलो चुनो apa से सुतुम को दे तो kan peren ge ma apa hede kata teh tar चुनो हेडे को उसका कटा का और ना हम टाइम थोड़ा थोड़ा लोलो या उसके बाद बुलूंग लगा। देखिए आज तो देखिए ऐसे ही जा रहे हैं बिना कंघी पाउडर का कुछ भी नहीं, क्योंकि हमको कंघी को कुछ नहीं मिला, तो वहीं पर देखेंगे कंघी मिलेगा तो जल्दी से कंघी कर लेंगे। ऐसे तो मेरा तो चलता ही है इसी तरह, क्या करेंगे क्योंकि घुंघराला बाल है और बाल भी भींगा है ना, इसीलिए ऐसे ही चलेगा आज। तो चलिए गाइस अभी तो हम सब के लिए निकल रहे हैं, ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।